आज के पेपर की न्यूज़ है कि यूएस जो है वो इम्पोज़ करने जा रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ्स अप्रैल 2 से। रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या कि मतलब किसी दूसरी कंट्री ने कोई टैरिफ लगाया हुआ है, उसके जवाब में अब यूएस जो है वो टैरिफ लगा रहा है। अब ये टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ होता है एक ऐसा टैक्स जो बाहर के मुल्कों से जो चीज़ें आती हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स होती हैं, उन पे लगाया जाता है। जैसे यूएस से जो चीज़ इंडिया में इंपोर्ट होती है तो इंडिया उस पर टैरिफ लगाता है। उसी तरीके से इंडिया की जो चीज़ यूएस में जाती है तो उस पर यूएस टैरिफ लगाता है। तो ये एक तरह का टैक्स होता है जो बाहर से आने वाली गुड पे लगाया जाता है। अब ट्रंप ने क्या जस्टिफिकेशन दी है इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लगाने के लिए? ट्रंप ने ये कहा है कि जैसे कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, कनाडा या फिर यूरोपियन यूनियन जो हैं, उन्होंने बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट की है यूएस के साथ। यूएस ने उनको काफ़ी जो है रिलैक्सेशन दी है, मगर उन्होंने हैविली टैक्स किया है यूएस की गुड्स को। और इसी तरीके से मतलब सालों से वो यूएस के साथ जो है वो गलत करते आ रहे हैं, और इसको रोकने के लिए ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है अब यूएस को लगाना पड़ेगा। और उसने इंडिया के 100% ऑटो टैरिफ्स को भी क्रिटिसाइज़ किया। अब ये 100% ऑटो टैरिफ क्या है कि जो इंडिया है वो जो भी बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं उस पे 100% टैक्स लगाता है। मतलब अगर कोई गाड़ी $50,000 की है तो वो इंडिया में $1,00,000 की मिलती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि यूएस की कंपनीज़ की गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम सेल होती हैं इंडिया में। मगर इंडिया इसको जस्टिफाई करता है कि जो मेक इन इंडिया है इससे प्रमोट होती है, बाहर की गाड़ियों की कंपनियों को जो है वो उतना सपोर्ट नहीं मिलता। इंडिया की अपनी कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, इसलिए इंडिया ये कहता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। अब ग्लोबल ट्रेड पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? अब चाइना पे जो है यूएस ने उस पर भी एडिशनल टैरिफ जो है वो लगाने की बात की है। तो चाइना कहता है मैं भी बदले में 15% एडिशनल टैरिफ जो है यूएस के जो भी फार्म प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगा दूंगा। साउथ कोरिया जो है वो अभी 4 टाइम्स ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूएस पे जितना यूएस उन पे लगाता है। तो अब इसको भी जो है ट्रंप ने कहा कि ये गलत है, तो इसलिए मुझे उन पे भी टैरिफ लगाना पड़ेगा। कनाडा और मैक्सिको की अगर बात करें तो 25% टैरिफ यूएस ने उस पे इंपोर्ट कर दिए हैं, कनाडा पे भी और मैक्सिको पे भी। कनाडा तो रिटेलिएट भी कर चुका है, वो कहता है कि 25% टैरिफ मैं भी लगाऊंगा अब यूएस पे। और मैक्सिको भी कह रहा है कि मैं भी फ्यूचर में मैं भी अब जो है सिमिलर एक्शन मैं भी यूएस पे टैक्स लगाऊंगा। तो अब इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ये है कि कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। हर जगह जो भी यूएस के प्रोडक्ट्स हैं जो भी वो इंपोर्ट करेंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर वाली कंट्रीज़ भी टैरिफ लगा रही हैं। तो उस चक्कर में यूएस के कंज्यूमर्स को जो है वो महंगी चीज़ें जो हैं वो पड़ सकती हैं। उसके बाद ट्रेड वार जैसे रिस्क आ सकते हैं, और वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भी डिसरप्शन आ सकती है। और एक फ़ायदा हो सकता है यूएस के लिए कि वहाँ पर जॉब क्रिएशंस हो सकती हैं, और ग्लोबल ट्रेड में जो है टेंशंस भी इससे आ सकती हैं। तो ये आज की जो न्यूज़ की जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली।